उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा रामपुर खतौली विधानसभा के लिए मतदान संपन्न हो गए हैं, जिसका नतीजा 8 नवंबर को आना बाकी है। इसी बीच सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने आज समाजवादी पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामपुर उपचुनाव में हुई धांधली को लेकर बात उठाई। मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने कहा कि मैनपुरी रामपुर व खतौली उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। पूरे मतदान में सिर्फ धांधली की गई। बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान करने से रोका गया और लाठियों से मारा गया। इसके अलावा महिलाओं को घर में घुसकर मारा गया। मतदान के दौरान लोकतंत्र के सबसे बड़ा अधिकार मतदान से वंचित किया गया और पुलिस द्वारा मतदान करने से रोककर लाठी डंडे से मारकर घायल किया गया। मनोज पांडे ने कहा कि यूपी में लोकतंत्र की हत्या की गई। मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के मतदान के दिन धांधली रोकने के लिए 3 बार निर्वाचन आयोग जाकर शिकायत की, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आगे कहा कि हमारी मांग है कि निर्वाचन आयोग रामपुर में हुए मतदान के आंकड़ों का संज्ञान ले और कार्रवाई करे। मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास करती है, लोकतंत्र को हमेशा मजबूत करने का काम करती है। उन्होंने आगे कहा कि निर्वाचन आयोग सहित सभी संवैधानिक संस्थाओं से निवेदन है कि रामपुर के उपचुनाव में धांधली के मामले का संज्ञान ले और जांच करवाकर कार्रवाई की जाए। वहीं कोर्ट जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास निर्वाचन आयोग पर है। हमने बार बार धांधली की जानकारी दी है। हमें विश्वास है कि निर्वाचन आयोग कार्रवाई करेगा। भारत का संविधान ये कल्पना करता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फुल बेंच के आदेश में कहा गया कि देश में तमाम तरीके के पर्व विभिन्न धर्मों के पड़ते हैं। उनमें इस लोकतंत्र का सबसे महापर्व माना जाता है मतदान, चुनाव। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव हुए, मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव हुआ हम सबके नेता आदरणीय नेताजी के न रहने के बाद, रामपुर का विधानसभा का चुनाव हुआ और खतौली में उपचुनाव हुआ। हम समझते हैं कि इस चुनाव में जहां तीनों क्षेत्रों में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई, उसमें रामपुर में तो पराकाष्ठा पार हो गई। सवाल आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है, लेकिन जो दृश्य देखने को मिले रामपुर में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में कि बुजुर्ग लोग वोट डालने जा रहे हैं, पुलिस के लोग उन्हें रोक रहे हैं, उनसे उनके वोटर लिस्ट को, वोटर पर्ची को मांग रहे हैं, उनके आधार कार्ड को मांग रहे हैं और नाम और जात और धर्म देखते हुए उनको लाठियों से इसलिए मारा गया कि वो घर से निकलकर वोट डालने क्यों आए। महिलाओं को घर में घुस करके मारा गया। गांव की परिस्थितियां ये थी कि हर घर के सामने पुलिस लगी थी, आप वोट डालने नहीं जाएंगे। आखिर लोकतंत्र में जो व्यक्ति को सबसे बड़ा अधिकार मिला है डेमोक्रेसी में, मतदान करने का, और अपने मतदान के द्वारा वो 5 साल के लिए किसी व्यक्ति और सरकारों को नुमाइंदगी तय करने का काम करता है, आज उसके उस अधिकार से उसको वंचित किया गया, जबरन छीना गया। और जो दृश्य है, कितने लोग घायल हुए लाठीचार्ज में। धरने पर, शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे लोग, बात क्या कर रहे थे, मांग क्या कर रहे थे? निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव की बात करने वाले लोगों को लाठी और डंडों से जिस तरह मार कर घायल किया गया, हम समझते हैं कि इस दृश्य को जब देश के लोगों ने देखा होगा तो कहीं ना कहीं आज लोगों के आंखों में आंसू होगा और ये लोगों ने माना होगा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को किस तरीके से समाप्त किया गया। दर्शा रहे हैं, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि जो वहां मतदाता थे वो थे या नहीं थे, वो देश छोड़ के चले गए थे? यही बूथें हैं जो पिछले तमाम सामान्य चुनाव में यहाँ पर पोलिंग 60% थी और ये वोटिंग परसेंटेज जो 9% और 10% पे आकर के रुकी है, ये अपने आप में उदाहरण है कि मतदाताओं को घर से निकलने नहीं दिया गया। और जब लोकतंत्र में यह स्थिति हो तो आज हम कह सकते हैं कि जिस लोकतंत्र के महापर्व का हम आप जिक्र करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं केवल रामपुर का ही नहीं, देश भर का जो मतदाता है, उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है, आज वो शंकित है, चिंतित है और दुखी है कि इस महापर्व में उसको जबरन रोका जा रहा है। और इसलिए आज हम कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी
समाजवादी पार्टी के हमारे सारे पुराने नेता से लेकर हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष माननीय अखिलेश यादव, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी, वो लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। समाजवादी पार्टी ने सदैव जेपी आंदोलन से लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के मधुलिमे से लेकर हरदम लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई अभी से नहीं, पीछे से लड़ती चली आई है। इसलिए हम आपके माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग समेत इस देश के संविधान की रक्षा करने वाले सभी संवैधानिक संस्थाओं से निवेदन करेंगे कि रामपुर में हुए चुनाव को स्वतः संज्ञान में लें और संज्ञान में लेकर के इस चीज़ की जांच कराएं, कार्रवाई कराएं। इसलिए कि अब सवाल किसी व्यक्ति, संस्था, पार्टी या विचारधारा का नहीं है, सवाल लोकतंत्र और भारत के संविधान को बचाने का भी है। और हमने जैसा पूर्व में कहा कि विधानसभा में जिस तरीके से 3 दिन के कार्यक्रम को जारी करने के बाद सरकार 2 दिन में ही विधानसभा को, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का ये सबसे छोटा सदन रहा होगा, 6 घंटे 28 मिनट की कुल कार्रवाई है। ये शीतकालीन बजट सत्र आए जिसमें अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होनी हो। कई बिल और विधेयक लाए गए। आदरणीय लालजी वर्मा जी ने नियमावली में प्रदत्त व्यवस्था पर सवाल उठाया कि आज आपने प्रस्तुत किया है और इस पर कम से कम हमको पढ़ने की और अपनी बात रखने का हमें मौका मिलना चाहिए। तमाम विपक्ष के सदस्यों ने इस सवाल को उठाया। बिना चर्चा किए बिलों को पास कराना, अनुपूरक बजट पर एक बड़ा सवाल है। अनुपूरक बजट तभी लाया जाता है जब सामान्य बजट हम सबका अच्छा नहीं होता। अगर हम सामान्य बजट की बात करें, रोडों की रिपेयरिंग की बात करें, तो आज क्या हालात हैं। कितने हजार करोड़ रुपए पूर्व में 5 साल की सरकारों में गड्ढे की रिपेयरिंग, गड्ढों के भरने के नाम पर गया और आज उन्हीं गड्ढे के भरने के नाम पर बड़ा एक अनुदान दिया गया, लेकिन कहाँ वो गड्ढे भर रहे हैं ये देखने की जरूरत है। गड्ढे के तो ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं, गड्ढे तो नहीं पट रहे हैं, पता नहीं क्या पट रहा है, ये समाजवादी पार्टी जानना चाहती है।